उसकी नज़र अचानक गलत जगह पर टिकी। उसकी नज़र को देखते ही मैंने तुरंत अपने कपड़ों को संभाली। मैं विवेक को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई नज़र नहीं आया। मैंने उसका इतना बड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर उसने मुझे कस के पकड़ा और मेरी को सहलाने लगा। फिर उसने रात को, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम दिव्या है और मैं 26 साल की हूँ और मैं फुल जवान हूँ। और मेरी जवानी ऐसे झोले खारी है कि मुझे कोई मिल जाए जो मेरी प्यास बुझा दे, और कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैंने बीए करके मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 7वीं से 12वीं तक के लड़के मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 3 से 4 हजार तक कमा रही थी, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपयों में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक ही चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की यह शान देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं कालू राम हूँ और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मुझे यह सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 14 साल का समझ रही है तो सुनिए। वह 14 साल का नहीं, बल्कि 20 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 3 साल से वे बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते, वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। कालू राम की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 4 हजार लिया करती थी, लेकिन कालू से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस 5 हजार बताई। इस दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 5 हजार मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं विवेक को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन कालू राम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 5 हजार में काम नहीं चलेगा। आपके पोते पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के लिए आपको महीने के 1,30,000 देने होंगे। कालू राम ने कहा कि मैं 25 हजार दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन उसको 6 बजे के बाद भी शाम के 7 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकना था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई।
जब किचन में से बाहर आई तो देखा कि विवेक मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ से मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 20 साल का लड़के के हाथ में 2 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गई। विवेक बहुत ही जिद्दी था। यह मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया और मोबाइल में देखा तो वह गलत वीडियो देख रहा था। मोबाइल वापस देने के लिए जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और अमन की नज़र अचानक गलत जगह पर टिकी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं विवेक को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई अंश नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह विवेक को एक छोटा लड़का समझता था। जब अंकित घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने विवेक से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अब तुम घर जाओ और ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। विवेक ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अंकित से पूछा, अंकित क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कमाई कम है। कई हफ्ते इस महीने कट गई है। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उनसे अपनी अलमारी में 15,000 निकाल के दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही अंकित ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे विवेक दिखावे हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, विवेक तुम यहाँ? तब वह अंकित के सामने हिचकिचाता हुआ बोलने लगा। विवेक ने कहा, टीचर मुझे विज्ञान का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। तब अंकित नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं विवेक को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नज़रों में क्या आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही अंकित ने कहा, विज्ञान का सवाल कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। मुझे कोई समझ में नहीं आया कि इतनी देर तो यहाँ खड़ा था और अब चला गया। अगले दिन विवेक एक्स्ट्रा क्लास के लिए 6 से 7 तक रुका। उसे मैं थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूं। जाकर अलमारी देखी तो वहां केवल 7,000 थे। मैं कल 5,000 लिए थे, जिनमें से 10,000 अंकित को दे दिए थे। बाकी 16,000 कहाँ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक विवेक वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर विवेक अपने बैग से 16,000 लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैं भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैं भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन विवेक ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। नहीं लगाने की जगह भी हाथ लगा रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि विवेक अब छोटा नहीं रहा। मैं तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैं उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान हो गई। उसको ऐसा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि विवेक इतना गंदा लड़का है। मैं उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया।
उस दिन के बाद से विवेक मुझे और ज्यादा चिपकने लगा। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, विवेक की नज़र फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह गुर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र विवेक पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है। उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने पति को खुद से दूर रखा था क्योंकि वह मेरी जरूरत है पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैं अपना ना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो विवेक ने मुझे और पैसे दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था। यह मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी इसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देता था। एक दिन शाम को विवेक के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास में विवेक की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज्यादा चाहत होती है। विवेक को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज की, यह उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार विवेक ने मुझसे कहा, टीचर, आप साड़ी से भी ज्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगेंगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय विवेक मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो इस पर विवेक ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो भी वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे खर्च के लिए वह खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 500 पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफी पैसा जमा हो चुके हैं। मैं आज तक किसी पर भी खर्च नहीं किया और अब मैं तुम पर कर रहा हूँ। विवेक का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे इतने पैसे नहीं मिलते थे और विवेक की पॉकेट मनी ही 500 थी। उसके पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उसे पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। इस पर से विवेक मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद बहुत थक गई थी। घर आते ही मैं आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी विवेक मेरे कमरे में आ गया। मुझे बाद गांव में देखकर वह पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा। विवेक ने कहा, मैम, आपको जो चाहिए वह दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वह देना होगा। विवेक ने मुझे अपनी अनुचित इच्छा व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं विवेक से कहा, अगर तुम्हें मना कर दूं, तो इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर विवेक मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पति की सैलरी में कुछ भी पूरा काम नहीं हो पाता था। हमारे 15 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। यह सब सोच विचार करके मैंने अंकित को छोड़ दिया और विवेक को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वह चाहता था। मुझे लगा कि विवेक जी को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी और वह क्या कर लेगा, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया।
मैं विवेक को छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन में विवेक के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उससे पूछा कि उसने यह ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाई। तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। विवेक की यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वह गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वह बिना गोलियां लिए मेरे साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमजोर महसूस किया। विवेक खुद को बड़ा समझता था और यह दिखाने के लिए वह सब कुछ कर सकता था। वह उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन विवेक को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। विवेक मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा था और उसे वह खुद दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति अंकित को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने अंकित से यह कहा रखा था कि मेरे पास 2-3 कमजोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता-पिता ने उस लड़की की ट्यूशन करने के लिए मुझे कोई फीस नहीं थी। इस सोच से अनुमान सोचता कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और विवेक के रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फोन आया। रेखा ने मुझे फोन पर जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसका फोन आया तब रेखा विवेक के साथ अपने प्रेम में थी। विवेक को चक्कर आ रहे थे और वह मेरी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन की बात सुनते ही मैं विवेक को खुद से अलग किया। रेखा ने कहा, निक्की अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखकर उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। विवेक जहां ट्यूशन पढ़ने जाता था वहां उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नजर डाली थी। इसलिए मेरी बहन मुझे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 16 साल के लड़के की अनुचित मांगें पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं समय रहते विवेक को यह सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में ना फंसाया होता तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। रवि ने जो किया वह मेरी ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलती का एहसास करने के लिए ही शायद यह सब कुछ हुआ। उस दिन में विवेक के दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे वापस कर दिए और उसे मेरे ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। विवेक द्वारा ली जा रही दवाओं का बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उसने सबसे बाहर निकलने का फैसला किया था। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दी थी, क्योंकि पिछले महीने में मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं उस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही मैं अपने 16 साल के बेटे से नजरें मिला सकती थी। रवि ने जो किया था वह गलत था, लेकिन उसे किस मुंह से डांट थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर संस्कार होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए स्टोरी डायरेक्टर को सब्सक्राइब करना न भूलें।